हाय, मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इसमें आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स के एक टॉपिक पर बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोग ले रहे हैं। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम है ए, जो -q आवेश और दूसरा +q आवेश, जिसको हम लोग B पॉइंट दे रहे हैं बच्चों। इस तरीके से ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो बच्चों, निरक्षीय रेखा का मतलब होता है इसके जो है मध्य बिंदु के लंब अर्धक रेखा पर r मीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु लिया जाए और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट की जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इसके मध्य बिंदु यानी यहाँ से हम लोग जो है ये r मीटर की दूरी पर, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया। तो बच्चों, इसकी दूरी होती है 2l, तो ये दूरी हो जाएगी l, इसको O नाम दे दिया। ये दूरी भी हो जाएगी l। और बच्चों, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सीधा कर दें, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बिंदु P लिया है, ये वाला। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर इसकी तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश लेंगे। धन परीक्षण आवेश यानी +q0। तो अगर यहाँ पे इसको लिया जाए तो इसके कारण एक प्रतिकर्षण होगा, जिसकी डायरेक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, दिखाई दे रहा है, ऐसे होगी, ऐसे। और बच्चों, इसके कारण क्या होगा, ये आकर्षित करेगा इसको, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो बच्चों देखिए, दोनों दिशाएं ये विपरीत नहीं है परंतु अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका घटक करेंगे। बच्चों, ये इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इसको E2 मान लें, तो इन दोनों के हम लोग घटक करेंगे जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और लंबवत। तो बच्चों देखिए, E1 का पहले करते हैं। तो देखिए, ये इसके समांतर है वैद्युत द्विध्रुव के, और बच्चों ये जो है यहाँ पर इसका लंबवत घटक होगा। तो बच्चों देखिए, अगर इसको कोण थीटा मान लें, चूंकि दोनों दूरियां बराबर है। अच्छा, ये दूरी कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी निकल जाएगी बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए, r² + l²। और बच्चों, यही दूरी इसकी भी हो जाएगी, r² + l²। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बच्चों, ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान हो गई। तो बच्चों, इसके अनुसार ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। मैथ के नियम से जब दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों, थीटा के उधर वाला यानी ये वाला जो घटक होगा, ये कौन सा हो जाएगा, E1 sin थीटा। और बच्चों, ये वाला जो थीटा की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। तो बच्चों, ये तो हुआ E1 का। इसी तरीके से E2 का भी हो जाएगा। तो बच्चों, ये देखिए थीटा कोण है, तो ये वाला भी थीटा ही होगा। अब बच्चों, थीटा की तरफ E2 के लिए हो जाएगा E2 cos थीटा। और बच्चों, ये वाला जो घटक होगा इसका लंबवत यानी इधर की ओर, थीटा के इधर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दूं, E2 sin थीटा, ये हो जाएगा। अब बच्चों, कुछ चीजें इसमें और भी देख लेते हैं यहीं की यहीं। बच्चों, थीटा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो cos थीटा आ रहा है, इस cos थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos थीटा बराबर, तो बच्चों BOP इस त्रिभुज में देखिए, तो cos थीटा बराबर निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा L/√r² + l²। तो बच्चों, इसका कर्ण ही हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ हो गई। अब इसको हम लोग देखिए कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो बच्चों, दोनों आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों सूत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 के, अगर किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा है तो के, और ये हो जाएगा Q/r²। तो इसी से निकालेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, E1 = 1/4πε0 के,
और Q, अब बच्चों देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये दूरी है हमारी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसकी दिशा लिखना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, बी से पी की ओर, बीपी दिशा में। अब बच्चों माइनस क्यू आविष्कार, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, तो बच्चों ये हो जाएगा E2 बराबर सेम हो जाएगा 1/4πε0 के और Q अपान, तो दूरी यही, इसका स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब बच्चों इसकी दिशा क्या लिखेंगे, P से A की ओर, क्योंकि इधर की ओर है, PA दिशा में, ये लिखना कुछ जरूरी होता है। अब बच्चों देखिए दोनों हमने E1 E2 कैलकुलेट कर लिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में है और इनके परिमाण बराबर हैं। तो बच्चों ये बराबर और विपरीत दिशा में, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कैंसिल आउट कर देंगे। और बच्चों ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में दोनों जुट जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। तो यहां से हमें इसमें मान रख देते हैं बच्चों, तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर और cos थीटा, प्लस बच्चों इतना ही इसका भी हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर cos थीटा। तो बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए ये चीज और ये पद दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे x धन x बराबर 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, तो E बराबर 2 1/4πε0 के और Q अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसे में लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बच्चों 2 आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। और बच्चों cos थीटा की वैल्यू देखिए हमने पहले ही निकाल रखी है, इसको ले लेंगे और इस करणी को हटाकर इसकी पावर 1/2 रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के, 2 को मैं इधर ले लेता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 2Q, और बच्चों देखिए L ऊपर है तो 2QL, और नीचे हो जाएगा ये तो अभी लिखना बाकी है, 1 मिनट बच्चों, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2Q, ये 2 आगे ले लिए, Q भी ले लिया, और L अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों इसकी पावर 1 मान सकते हैं। अब बच्चों दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और बच्चों देखिए 2QL ये क्या है, यहाँ पे भी एक देखें बच्चों, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL, तो 2QL की जगह पे हम लोग P लिख लेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, और बच्चों इसकी जगह पे लिख देंगे P, और बच्चों इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, ये 1 है और आधा, तो ये हो जाएगा 1 आधा यानी 1.5, 3/2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ दिखाई दे इसके लिए यहाँ कर लेता हूँ। तो बच्चों लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, ये तो बच्चों ये जो एल स्क्वायर है यानी जो एल दूरी है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनकी जो दूरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, यानी इस आर की तुलना में ये बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर यानी एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो बच्चों इसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के,
और बच्चों ये हो जाएगा P अपॉन, तो देखिए छोड़ देंगे तो बच्चों इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा आपका Q। देखिए इसको छोड़ दिया, अंदर गुणा किया तो 2 से 2 कट गया और ये आ जाएगा Q। तो बच्चों ये इस तरीके से ये आपका निकल जाता है न्यूटन प्रति कूलम। अब बच्चों यहाँ पर बस वही एक काम और कर सकते हैं, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, K बराबर 1 है तो यहाँ पर E बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को छोड़ देंगे और P/R³ न्यूटन प्रति कूलम, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि इसकी 2 वीडियो पहले ही पढ़ी है, उसमें बहुत डिटेल से मैंने लिख करके समझा रखा है, लंबा वीडियो है। मैं शॉर्ट में इस टॉपिक को आपको बताया हूँ कि आप कैसे कैसे इसको दिमाग में रखेंगे परीक्षा में करने के लिए। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक करें और शेयर करें। बच्चों इसी तरीके से अन्य टॉपिकों पर, शॉर्ट टॉपिकों पर हम लोग मिलेंगे इसी फिजिक्स वाई क्लासेस चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।